तो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। पहला रहेगा ट्रेंगल। हम ट्रेंगल पढ़ेंगे। ठीक। ट्रेंगल के अंदर हमारे क्या क्या पैटर्न रहेंगे। पहला रहेगा असेंडिंग ट्रेंगल। असेंडिंग ट्रेंगल। देखो ट्रेंगल तो जाहिर सी बात, ट्रेंगल की तरह ही हमें पैटर्न नजर आएगा मार्केट में। ठीक है। तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा। ट्रेंगल तो जाहिर सी बात है, ट्रेंगल टाइप का होगा। ठीक है। ऐसा ट्रेंगल ऐसा बन रहा होगा वहां पे, त्रिभुज टाइप का, है ना। दूसरा हो जाएगा डिसेंडिंग ट्रेंगल। ठीक। डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ट्रेंगल। हाँ जी, तीसरा पैटर्न आज हम पढ़ने वाले हैं, सिमेट्रिकल पढ़ने वाले हैं। सिमेट्रिकल ट्रेंगल। तो आज हमारा ट्रेंगल के अंदर हमें तीन ट्रेंगल पढ़ने वाले हैं। ओके। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। क्या आज हम ये तीन ट्रेंगल पढ़ने वाले हैं। हम लोग चार पैटर्न के अंदर हेड एंड शोल्डर पढ़ चुके हैं। ठीक। डबल टॉप एंड डबल बॉटम पढ़ चुके हैं, जिसे हम यम पैटर्न कहते हैं, डब्ल्यू पैटर्न कह सकते हैं। आज हम ट्रेंगल जानेंगे, जो कि कहीं ना कहीं ट्रेंगल के बारे में आप लोगों ने, अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे ट्रेंगल बनाए होंगे। ठीक है। तो आज हम ट्रेंगल के बारे में जानने वाले हैं। ट्रेंगल क्या होते हैं। पहला असेंडिंग ट्रेंगल। असेंडिंग ट्रेंगल कैसे बनता है। पहले मैं आपको बता दूं ट्रेंगल असेंडिंग कैसे बनता है। असेंडिंग ट्रेंगल हमारा कुछ इस तरह से बनता है। ये हो गया हमारा असेंडिंग ट्रेंगल। ठीक। अब असेंडिंग ट्रेंगल बनता कैसे है, थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं। ये वर्क कैसे करता है। ये वर्क ऐसे करता है, जब मार्केट, ये जो ट्रेंगल बनते हैं साइडवेज मार्केट के अंदर हमें नजर आते हैं। साइडवेज मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ट्रेंगल हमें नजर आते हैं। मान लो एग्जाम्पल, मार्केट लगातार क्या बना रही है, अब ट्रेंड चल रहा, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इसके बाद मार्केट ने बनाया हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। फिर मार्केट एक ही जोन पे घूमना स्टार्ट। ये साइडवेज मार्केट होती है, जब मार्केट एक ही जोन पे काफी टाइम तक घूमती है। ठीक। इस तरह से, इस तरह से। तो ये साइडवेज मार्केट के अंदर हमारे क्या बनते हैं, इस तरह से ट्रेंगल बनते हैं। ठीक। तो ट्रेंगल जब बन रहे हो तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अभी हमने क्या पर अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड के अंदर हमने डबल टॉप डबल बॉटम, इसके हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पड़ा। ठीक है। लेकिन साइडवेज मार्केट के अंदर हमारे ट्रेंगल बनते हैं, और ट्रेंगल साइडवेज मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक ही जोन पे रिटेस्ट कर रहा होता है और वो ट्रेंगल की तरह बना रहा होता है एक स्ट्रक्चर। और ये एक ऐसे एरिया होता है जहां पे मार्केट में बहुत बड़ा पैसा लगा होता है। इस जोन को हम कह सकते हैं भाई मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। ठीक। यहाँ पे बायर एंड सेलर कंपटीट कर रहे हैं। ठीक। अब ऐसे एरिया के अंदर मिनिमम थ्री टाइम, वन, मिनिमम थ्री टाइम, वन, टू, मिनिमम थ्री टाइम के बाद जब मार्केट एक ही जोन को बार बार रिजेक्ट करती है तो ये जोन हमारे हो जाते हैं वीक। जब तीन बार मार्केट एक ही जोन से रिजेक्ट हो जाए तो चौथी बार हमें उस जोन पे भरोसा नहीं करना है। थ्री टाइम ऊपर रिजेक्शन हुआ, इसके बाद थ्री टाइम नीचे मान लो रिजेक्शन हुआ, यहाँ पे ऐसे हम कह सकते हैं वन रिजेक्शन कह सकते हैं, या फिर उसे ना बोलो तो इसे बोल सकते हैं वन रिजेक्शन, टू रिजेक्शन सेम प्राइस से। अब ये ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन हो रहा है, इसको भी हम एक ही कहेंगे, जरूरी नहीं ये ट्रेंड लाइन पे रिजेक्ट हो रहा है, एज अ ट्रेंगल बना के रिजेक्शन हो रहा है। ठीक है। यानी ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा, बार बार ऊपर, बार बार एक ही जोन पे रेजिस्टेंस ले रहा। जब थ्री टाइम मार्केट एक ही जोन पे बार बार रिजेक्ट कर रहा होता है, रिजेक्ट करके बाई सेल कर रहा होता है, बहुत सारे लोग इस जोन पे क्या करते हैं, बाई सेल बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक। जब थ्री टाइम से ज्यादा मार्केट उस जोन को रिजेक्शन लेता है तो वो जोन हो जाते हैं वीक। और जिधर मार्केट ब्रेक करता है, अगर मार्केट ने बाई में ब्रेक कर दिया इस तरह से, अगर मार्केट ने इस तरह से बाई में ब्रेक कर दिया तो भाई मार्केट क्या होती है, इस तरह से नजर आती है। ठीक। इस तरह से मार्केट बाई साइड सीधे निकल जाती है। अब इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। अगर मार्केट ने क्या किया,
अगर मार्केट सेल साइड ब्रेक करती है, मान लो सेल साइड मार्केट ने इस तरह से ब्रेक किया, अगर मार्केट सेल साइड ब्रेक करती है तो मार्केट इस तरह से जाती है। ये हमारे ट्रायंगल हमारे इस तरह से वर्किंग करते हैं, ठीक। ट्रायंगल हमारे इस तरह से वर्किंग करते हैं, जिस साइड जब ट्रायंगल मार्केट बना रहा हो, इस टाइप से हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा हो, और मार्केट जब भी इस ट्रायंगल को ब्रेक करे, और जैसे ही ब्रेक करे, जिधर उधर आपको बाई में बैठ जाना है, ठीक। उधर आपको बाई में बैठ जाना है, क्योंकि उधर भी मार्केट काफी तेजी से मूव करती है, क्योंकि मार्केट उस जोन को तोड़ के निकलता है, यानी कि मार्केट के अंदर अगर बाई में जा रहा है तो बाई में बायर्स काफी ज्यादा आ चुके हैं, एज ए प्रेशर में आ चुके बायर, जैसे कि नहर होता है, वहां पे बांध बना हुआ होता है, जब बांध टूटता है ना तो पानी का बहाव बहुत तेज होता है, सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर के बीच में जब कंपटीशन हो रहा होता है, और जब मार्केट में बायर अधिक हो जाते हैं या फिर सेलर अधिक हो जाते हैं, अगर बायर अधिक हो गए तो मार्केट बाई प्रेशर इतनी तेजी से मारता है, और मार्केट सीधे बाई में चली जाती है, ठीक। अब भाई ये ट्रायंगल में हमें वर्क किस तरह से करना है, अपना एंट्री मॉडल कैसे बनाना है, अब वो हम समझते हैं, ठीक। कभी कभी फेक ब्रेकआउट होता है, क्योंकि हमारे साथ में जो ट्रेड करती हैं बैंकें ट्रेड करती हैं, ठीक। बैंकें हमारे साथ में ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन ट्रेड करते हैं, ठीक। बजर तो क्या होता है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम जैसे रिटेलर्स इस मार्केट से पैसा बनाएं, क्योंकि हमारा ही पैसा तो बैंक में होता है, अगर हम पैसा बनाएंगे तो बैंक को लॉस होगा, ठीक। तो क्या होगा, वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों को ट्रैप करते हैं। तो ट्रैप करने से उनसे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर इन सारे चार्ट पैटर्न के अंदर अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब कंफर्मेशन बता देता हूँ कैसा होना चाहिए, ठीक। ये मान लो मार्केट का एक चल रहा था लगातार, ठीक। जैसे ही मार्केट इस जोन को इस तरह से ब्रेक करे, तो जैसे ही अगर मार्केट इस तरह से ब्रेक कर जाएगी, तो जैसे ब्रेक करेगी, क्योंकि हमारा एक ऐसा जोन हो जाता है, लिक्विडिटी एरिया होता है, यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा पैसा लगा होता है, हो सकता है मार्केट ऐसे जाए और ऐसे दराम से ऐसे नीचे तुरंत आ जाए, तो हमारा क्या होगा, हम तो भाई लॉस में चले गए, है ना। हमें क्या करना है, जब भी मार्केट ब्रेक करे, ठीक, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मार्केट हमेशा ऐसे तो भागेगी नहीं, अगर मार्केट को जाना होगा ऊपर तो इस तरह से तो जाएगी ही जाएगी, है ना, क्योंकि मार्केट अपना रूल नहीं तोड़ता, ठीक है, डिसिप्लिन पे चलता है। तो क्या है, मार्केट ने जैसे ही अगर इस ट्रेंगल को ब्रेक करता है तो इस तरह से ब्रेक करेगा, जब ब्रेक कर जाए, तुरंत ब्रेक करने के बाद आपको एंट्री नहीं बनानी, भले आपकी वो एंट्री मिस हो जाए, आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं बनानी, एंट्री आपको कहाँ बनानी, ब्रेक करने के बाद, जब मार्केट पुल बैक इस तरह से ले, पुल बैक के बाद आप चाहो तो यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हो पुल बैक में प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में, नहीं तो जैसे ब्रेक हो जाए, ब्रेक करने के बाद हमारा जब ये ब्रेकआउट हो, ये जो ब्रेक हुआ है, जैसे मार्केट ने इस ट्रेंगल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद हमारा ये जैसे ही ब्रेक कर जाए, अब हमारी एंट्री कंफर्म हो चुकी, ब्रेक हुआ, ब्रेक जैसे हो जाए अब आपको यहीं पे एंट्री ले लेना अपनी बाई की, ठीक है, या फिर मार्केट ऐसे करेगी, इस तरह से आपको बाई की एंट्री अपनी बना लेना है, ठीक। हमारी जो बाई की एंट्री रहेगी, वो तो यहाँ पे हम जैसे ब्रेक कर जाए, पहली एंट्री जैसे यहाँ पे पुल बैक ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद पहली एंट्री आप ये बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो स्विंग होगा ये वाला स्विंग, इस स्विंग के थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा क्या हो सकता है, टारगेट हमारा ये हो सकता है, जो पहला स्विंग था यहां से लेकर के यहां तक का जो फर्स्ट स्विंग था, हम मिनिमम टीपी अपना इतना रख सकते हैं, ये नियम है इसके। पहला टारगेट हमारा इतना हो सकता है, अगर हम यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं तो पहला टारगेट हमारा कहाँ तक हो सकता है, इतना हो सकता है, मार्केट इतना तो मूव करेगी ही करेगी मिनिमम, ठीक। जितनी हमारी ये पहला स्विंग हो गया, इस स्विंग के बराबर हमारा मार्केट तो मूव करेगा ही करेगा इस स्विंग के बराबर, ठीक। तो हमें क्या करना है? क्योंकि इस मार्केट के अंदर हमारा जो ट्रेड होती है विद कैलकुलेटिव होती है, अगर यहाँ पे बिना कैलकुलेशन के आप ट्रेड करेंगे तो कभी ट्रेडर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आपका यहाँ पे पहले से डिसाइड होगा कि आप कितना लॉस बुक करना चाहते हैं और कितना प्रॉफिट करना चाहते हैं, ये आपको पहले से डिसाइड होगा, ठीक। इस मार्केट के अंदर विद कैलकुलेटिव, अगर आप विद कैलकुलेशन से करेंगे तो आप ऑन एन एवरेज महीने में प्रॉफिटेबल रहेंगे, अगर बिना कैलकुलेशन में करेंगे आप यहाँ पे सारा का सारा पैसा डुबा देंगे, ये मार्केट है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, इस तरह से हमारा काम करता है असेंडिंग ट्रेंगल, इसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्रेंगल, ओके। समझ में आया यहाँ तक, अगर समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वन वन टाइप कर दे, समझ में आएगा इस असेंडिंग ट्रेंगल, ये हो गया असेंडिंग ट्रेंगल, ये बहुत साइड वर्किंग करता है, सेल साइड ब्रेक होगा तो सेल साइड भी वर्क करेगी, मतलब जिस साइड ब्रेक है ट्रेंगल जिस साइड ब्रेक कर जाए उधर, ओके। इस ट्रेंगल का नाम है भाई
असेंडिंग ट्रेंगल। ये हो गया हमारा असेंडिंग ट्रेंगल, ठीक। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, एक सेकेंड। समझ में आ गई यहाँ तक चीजें? असेंडिंग ट्रेंगल समझ में आ गया होगा। दूसरा हम जानने वाले हैं भाई डिसेंडिंग ट्रेंगल कैसे बनता है हमारा। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, नाम मेंशन कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ट्रेंगल, ठीक है। दूसरा हमारा ट्रेंगल है डिसेंडिंग ट्रेंगल, ठीक। चलो, डिसेंडिंग ट्रेंगल हमारा कैसा बनता है, कुछ हमारा इस तरह से बनता है। असेंडिंग ट्रेंगल ट्रेंगल के अंदर जो ऊपर की लाइन होगी वो हॉरिजेंटल होगी, नीचे की जो लाइन होगी ऐसे वो चैनल टाइप का ट्रेंड लाइन में बनी होगी, ठीक है। डिसेंडिंग में क्या होगी, जो बॉटम साइड की लाइन होगी वो हॉरिजेंटल सीधी होगी, ठीक है। और ऊपर की जो लाइन इस तरह से रहेगी कुछ, ठीक, कुछ इस तरह से रहेगी। अब मान लो मार्केट का कैसे क्या चलता है, डिसेंडिंग ट्रेंगल हमारा कैसे वर्क करेगा। एग्जाम्पल, मार्केट का क्या था, ट्रेंड चल रहा था इस तरह से कुछ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। फिर मार्केट ने लोअर हाई बनाया, हायर हायर हाई के बाद मार्केट ने लोअर हाई बना दिया, लोअर हाई, सेम प्राइस रिजेक्शन। फिर मार्केट थोड़ा सा लोअर हाई बनाया, सेम प्राइस रिजेक्शन, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा इस तरह से मार्केट ने इस तरह से कंसोलिडेट करके एक डिसेंडिंग ट्रेंगल बना दिया हमारा। और जैसा कि हमने बताया मिनिमम 3 टाइम, 3 टाइम मिनिमम हमारा वो जोन स्ट्रांग हो, 3 टाइम से ज्यादा अगर मार्केट उस जोन को रिस्पेक्ट कर दे, 3 टाइम से ज्यादा, तो वो जोन हमारे हो जाते हैं वीक। कहने बता, अगर किसी दीवार में आप लगातार हथौड़ा चलाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा वो दीवार भी टूट जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक। लेकिन एक दो बार में दीवार में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब बार बार मार्केट उसी सेम जोन पे बार बार मार्केट रिजेक्ट कर रही है, उसी जोन को बार बार रिजेक्ट करके रिटर्न हो रही, तो वो जोन एक टाइम पे क्या हो जाते हैं, हमारे वीक हो जाते हैं, ठीक। ये है हमारा डिसेंडिंग ट्रेंगल। डिसेंडिंग ट्रेंगल कैसे बनता है, असेंडिंग में ऊपर साइड होता है हॉरिजेंटल लाइन, डिसेंडिंग में नीचे साइड होगी डिसेंडिंग वो एज ए हॉरिजेंटल लाइन, ओके। अब यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगा, सेम कंडीशन, मार्केट जिधर भी ब्रेक करेगा उधर जाएगा, ठीक। 3 टाइम मार्केट ने एक जोन को रिस्पेक्ट किया है, ठीक। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऐसा कुछ हुआ, ऊपर गया, ऊपर आने पर मार्केट ने इस तरह से क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक कर दिया भाई, मार्केट के अंदर कंफर्म हो गई भैया मार्केट में सेल की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन हमें फिर भी एंट्री नहीं बनाना, हो सकता है मार्केट ऐसे चली जाए हमें ट्रैप करने आई हो। तो ट्रैप करने से पहले हम एक बार पुल बैक जरूर देखना, पुल बैक हमारी सबसे सेफ एंट्री होती है। जैसे पुल बैक किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक। अब हमारी यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक करेगी ये हमारी बिल्कुल सेफ एंट्री मानी जाएगी, क्योंकि मार्केट ने हमारे उस जोन को ब्रेक कर दिया, ठीक। अब ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाई, सेल की एंट्री यहाँ पे हम बना सकते हैं, या फिर हम जब पुल बैक ले रहा था तो हम सेल की एंट्री यहाँ भी बना सकते हैं, लेकिन सेफ एंट्री चाहिए तो भाई ब्रेकआउट का और वेट कर लो थोड़ा सा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा लो। टारगेट हमारा जैसे कि मैंने बताया था कि टारगेट हमारा पहला स्विंग जितने भी मूव करती है वो स्विंग हमारी हो जाती है टारगेट, यहाँ से, ठीक। ऐसे हमारी को टारगेट उसको हम मान सकते हैं। ये किस, कुछ इनके ये होते हैं इस तरह से, हम ये रूल्स होते हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलता है सारी चीजें, ठीक। ये हमारा डिसेंडिंग ट्रेंगल के अंदर इस तरह से ये वर्किंग करेगा, ब्रेक होने के बाद ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS, जिसे हम BOS भी कहते हैं, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमने क्या किया, इस डिसेंडिंग ट्रेंगल के अंदर हमने अपनी सेल की एंट्री को बना लिया, ओके। समझ में आएगा इस, अगर ये ऊपर साइड ब्रेक करता
तो हमें बाई की एंट्री मिल जाती है। नीचे से ब्रेक किया, सेल की एंट्री। और जितने भी हमने चार्ट पैटर्न पढ़े हैं ना, ये हमें बड़े टारगेट देते हैं। कैंडल पे आप थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट करेंगे, कैंडल पे आप सीमित रहेंगे प्रॉफिट में, लेकिन इन चार्ट पैटर्न पे आप सीमित नहीं रहेंगे। इसमें आप अनलिमिटेड पैसा बना सकते हैं। अगर आपकी ट्रेड, आपकी एनालिसिस बिल्कुल कंफर्म हुई, तो आप एक ट्रेड में हो सकता है एक ही दिन में आप डबल कर दें अकाउंट को, एक ही दिन के अंदर, अगर आपकी कंफर्मेशन बिल्कुल सटीक रहे, एनालिसिस बिल्कुल बढ़िया रहे। समझ में गई? तो ये ट्रायंगल है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक। अब डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ तक चीज समझ में आ गई आपको? क्योंकि इनके बीच में बताने कुछ नहीं, बस रूल समझना है। और रूल्स हमारा ये है कि जब भी ट्रायंगल ब्रेक कर जाए, ब्रेक करने के बाद पुल बैक एंट्री ले सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डबल कंफर्मेशन के साथ में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। समझ में आएगा इस? तो ये था हमारा डिसेंड असेंडिंग ट्रायंगल, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ तक समझ में आया गाइस? तो आप लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप कर दें। हम तीसरा ट्रायंगल जानने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। आप लोग एक बार चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दे दें, समझ में आई चीजें तो रिस्पॉन्स दे दें। और हम तीसरा ट्रायंगल जानने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल होते हैं, जैसे कि आप लोग ने पढ़े भी होंगे ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कैसा होता है? सिमेट्रिक कुछ इस प्रकार से बनता है हमारा। सिमेट्रिकल हमारा कुछ इस तरह से बनता है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन जो भी होगी, वो एज ए हॉरिजेंटल वे पे इस तरह से नहीं रहेगी, वो हॉरिजेंटल वे पे इस तरह से नहीं रहेगी, वो क्या रहेगी, इस तरह तिरछी रहेगी। जब तिरछी होता है, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक। ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। ये मान लो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। ओके। ये मार्केट अंदर आपको बनेगा। एग्जाम्पल, मार्केट इस तरह से चल रही है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, हायर लो बनाया। बस यहाँ पे क्या है, ट्रेंगल का काम वही, ट्रेंगल का रूल्स वही है, जिस साइड ब्रेक करे उधर एंट्री ले लेना। सेल में ब्रेक करे सेल में एंट्री लो, बाय में ब्रेक करे बाय में एंट्री लो। ठीक। बस ये क्या है, अपने ट्रेंगल बना के चलते हैं मार्केट। और ये ऐसी जो ट्रेंगल जो बनते हैं हमेशा, ये साइडवेज मार्केट के अंदर ही बनेंगे आपको। ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है? वन, ऊपर से 3 बार, नीचे से 3 बार मिनिमम। पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस। ठीक। ऊपर जो होता है, अगर टॉप साइड करते हैं उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक। नीचे अगर सपोर्ट, नीचे होगा सपोर्ट लेगा, यानी अगर छत है, घर है, घर के ऊपर जो टॉप होगा वो क्या होगा, नीचे जो रहेगा, नीचे हम सपोर्ट लेते हैं। अगर हम लोग सपोर्ट का मतलब हमें सपोर्ट मिल रहा है ऊपर। ठीक। ठीक, नीचे में सपोर्ट मिलता है। ठीक। ऊपर जाके रेजिस्टेंस ले रहा है ट्रेंड लाइन पे, नीचे ट्रेंड लाइन पे मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। एक ही जोन पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, इस लाइन पे देखो, मार्केट इस ट्रेंड लाइन तिरछी लाइन पे मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ही तो ले रहा है। हमारी तिरछी लाइन में सपोर्ट लेते हुए मार्केट जा रहा है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। ओके। तो भाई बन गया हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल वर्क कैसे करता है, अब थोड़ा ये जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला अभी, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में जब मार्केट एक ही जोन में बार बार रिजेक्शन दे, तो वो जोन कुछ टाइम बाद हो जाते हैं वीक। और जब भी वहां पे बायर या भी सेलर बढ़ते हैं, अगर बायर बढ़ते हैं तो मार्केट तेजी से बाई चली जाती है, अगर सेलर बढ़ते हैं तो मार्केट तेजी से नीचे चली जाती है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट में ऐसा कुछ हुआ, ऐसा अगर यहाँ पे ब्रेक हुआ, अगर ऐसे ब्रेक हुआ इस तरह से कुछ, तो मार्केट बाई जाएगा। अगर मार्केट सेल साइड ब्रेक हुआ कुछ इस तरह से, तो मार्केट सेल जाएगा। समझ गए? अगर बाई साइड ब्रेक हुआ तो बाई जाएगा, सेल साइड ब्रेक हुआ तो मार्केट सेल जाएगी। अब यहाँ पे एंट्री कैसे हमारी बनेगी? हमारा अगर सेल की एंट्री बनाना है, इसको पहले मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। मान लो मार्केट ने सेल साइड ब्रेक किया, जब सेल साइड हमें ब्रेक करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कहाँ रहेगा? जब मार्केट ने सेल साइड यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मान लो हमने एंट्री बना ली, ब्रेक करने के बाद चाहो तो ये दूसरा जैसे मैंने बताया था अभी आपको,
ब्रेक करने के बाद तुरंत एंट्री नहीं बनाना है, ये तो पुल बैक एंट्री ले लो, या तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एक और कंफर्मेशन ले लो, फिर एंट्री बनाओ। ठीक, आपके लिए सेफ एंट्री होती है, जितना सेफ रहे उतना बढ़िया है। ठीक, मान लो हमने एक एंट्री, मैं दोनों एंट्री बता रहा हूँ, पहली एंट्री आप चाहो तो सेफ एंट्री में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, जो हमारी स्विंग होती है ना, इसके वाली स्विंग, इस स्विंग के थोड़ा सा ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। ठीक, पहली एंट्री हमारी ये हो सकती है। दूसरी एंट्री हमारी हो सकती है पुल बैक वाली एंट्री। ठीक, 2 दिन, 3 4 दिन। ओके। तो ये दूसरी एंट्री हमारी हो जाती है, पुल बैक एंट्री हो जाती है, अगर सेल साइड ब्रेक करता है। समझ में आया। टारगेट क्या होगा, जैसे कि मैंने ट्रेंगल का बताया, ट्रेंगल का जो पहला स्विंग होता है, जितना भी मार्केट मूव करता है। आखिर मेरा रो आज यहीं तक जाना। विकास उपाध्याय सर, आपका माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक, हमने क्या किया, ये हमारा हो गया इस तरह से, सिमेट्रिकल ट्रेंगल में इस तरह से हो गए। टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट हमारा इस तरह से हो सकता है, हमने एंट्री यहाँ बनाई, टारगेट हमने इतना ले लिया मिनिमम, यहाँ सेफ टारगेट होगा, मार्केट इतना मूव तो करेगा ही करेगा। ठीक, क्योंकि हर एक ट्रेंगल, हर एक चार्ट पैटर्न के पीछे रूल्स होते हैं, और वो रूल्स फॉलो होते हैं। 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ 80%, 85% फॉलो करते हैं। ठीक, 100% कुछ भी नहीं इस मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम एनालिसिस ही कर सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे हर एक स्ट्रेटजी 100% होती, आज की डेट में हर एक बंदा यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता और हर एक बंदा करोड़पति होता। तो हर एक बंदा तो कर नहीं सकता, तो यहाँ पे एनालिसिस ही हो सकती है। एनालिसिस का मतलब ये होता है, एक एक्यूरेसी लगाई जाती है, 70%, 80%। ठीक, 100% कुछ नहीं होता, कोई भी मार्केट, कोई भी फील्ड हो, 100% कुछ नहीं होता। ये सेल साइड के लिए हो गया सिमेट्रिकल ट्रेंगल का। अब गाइस, हम बाई साइड अगर ब्रेक करते तो बाई साइड में भी ऐसा ही रहेगा, अगर मार्केट ने बाई साइड ब्रेक किया। आप समझते हैं, अगर मार्केट बाई साइड ब्रेक करता है तो बाई साइड में क्या होगा, कुछ इस तरह से रहेगा। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इस तरह से गया, ब्रेक कर दिया बाई में ब्रेक कर दिया, भाई कंफर्म हो गया कि मार्केट बाई में ही जाएगी। कभी कोई मैनिपुलेशन हमारे साथ हो तो उसमें ब्रेक करे मार्केट, वही कैंडल ऐसे नीचे आ जाए और हमने यहाँ से बाई में बैठ जाए, मार्केट सेल पे आ जाए और हम फंस जाए। तो हमें क्या, जैसे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद पुल बैक का तो जरूर वेट करना, भले ब्रेक, ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वेट करो या ना करो, लेकिन इस पुल बैक को जरूर वेट करना है। पुल बैक हुआ, आप यहाँ से बाई बैठ जाओ। ठीक, अब ब्रेकअप हुआ, इस तरह करके मार्केट सीधे ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हमारी एंट्री कैसे होगी, यहाँ पे जो हमारी स्टॉप लॉस रहेगा, हम अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग के थोड़ा से नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक, टारगेट हमारा क्या हो सकता है भाई, जाहिर सी बात, हमने यहाँ पे अपनी बाई की एंट्री लगा दिया। मान लो हम अगर, चलो सेफ एंट्री मानते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमने सेफ एंट्री मान ली, स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया, हम सेफ एंट्री बता रहे हैं। टारगेट हमारा भाई पहला स्विंग जो था वही हम अपना टारगेट बना देते हैं। हमने इतना टारगेट बना के भूल गए, टीपी लगा दिया, मार्केट आई, ऑटोमेटिक हमारा टारगेट हिट हुआ, और हम प्रॉफिट में क्लोज करके शांति से आराम कर रहे हैं। तो ये था हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक, तो आज की डेट में हम लोगों ने 3 ट्रायंगल पढ़े हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल। ठीक, समझ में आ गई यहाँ तक। समझ में आ गया तो आप लोग चैट बॉक्स में वन वन टाइप कर दें। अब चलते हैं भाई मार्केट के अंदर, एक बार देखते हैं क्या सच में ये काम करता है या फिर ऐसे बातें हैं केवल। तो समझते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो गाइस, आज के डेट में हम लोगों ने ट्रायंगल को कर दिया है कंप्लीट, और हम ट्रायंगल पे किस तरह से एंट्री बनाते हैं, आइए चलते हैं मार्केट की ओर। ठीक, समझ में आया, समझ में आ गया, सभी लोग रिस्पॉन्स दे, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, मुझे सब लोगों की रिस्पॉन्स नहीं आता, मुझे एक ही दो लोगों की ही रिस्पॉन्स आते हैं यहाँ पे, मुझे सबकी रिस्पॉन्स चाहिए। अब चलते हैं हम लोग मार्केट की ओर। तो मार्केट में हम चलते हैं, अपना हमारा फेवरेट पेयर है गोल्ड का, हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। अब गोल्ड पे हम लोग जानने वाले हैं भाई ट्रेंगल। 4 आवर पे जाता हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे ट्रेंगल देखा था, सिमेट्रिकल ट्रेंगल, वो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। मैंने बहुत पहले एक ट्रेंगल देखा था, वहां से मार्केट ने बहुत ही जबरदस्त मूव दिया था। चलो भाई, नजर आ गया हमको।
देखो मार्केट में क्या होता है, पहचानना होता है हर एक चीज को, ठीक है। पहचानना होता है कि भाई मार्केट बन जा रहा है। तो गाइस अगर आप लोग भी देख रहे होंगे तो आपको भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। देख लेते हैं भाई क्या है। हम सबसे पहले आपको सिमेट्रिकल ट्रेंगल ही बताने वाले हैं। सिमेट्रिकल ट्रेंगल क्या था हमारा, कुछ इस तरह से था। ठीक? देखो क्या होता है, यहाँ पे हमें हर एक चीज को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। बना सिमेट्रिकल ट्रेंगल, ठीक। सिमेट्रिकल ट्रेंगल हमारे यहाँ पे बन चुका, ठीक। अगर हम ऐसे करें तो दिख रहा हमारी जो भी मार्केट ने मूव दिया हमारे ट्रेंगल के अंदर ही तो मूव किया यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं मार्केट ने हमारा ट्रेंगल जैसा ही बना रहा है ऊपर। यहाँ पे ये देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है, वन रेजिस्टेंस, ठीक। ठीक। इसको भी मानेंगे 19-20 होता है, टू रेजिस्टेंस से मार्केट वहां से रिजेक्ट होगा। एज ए ट्रेंगल की तरह हमें बना रहा, ठीक है, बना रहा। तीन। देखो कहते हैं मतलब ये मार्केट है, मार्केट के अंदर जो अभी मैंने बनाया ऐसी नजर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये दिख कैसे रहा है। जब कोई भी सवाल होते हैं, कुछ वैसे सवाल और जवाब होते हैं, हमें इसी तरह से ही फाइंड करना होता है, ठीक है। बिल्कुल साफ नजर नहीं आते हैं। ये हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल नजर आया। ये हमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल नजर आ चुका है, ठीक। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल की कंडीशन क्या थी कि मार्केट इस तरह से मूव करेगा। अब यहाँ से मार्केट ऐसे आया था, ऐसे कुछ आया था, ऐसे आया था, ऐसे हुआ, फिर मार्केट ऐसे आया, ऐसे हुआ, ऐसे आया, ऐसे हुआ, ऐसे गया। है ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे। इसी तरह से हमें फाइंड करना है। इसे हम कर देते हैं ब्लैक। ओके, बन रहा सिमेट्रिकल की तरह। अब जैसे हमारी कंडीशन क्या थी कि मार्केट जब तक जिस सिमेट्रिकल ट्रेंगल के अंदर अगर मार्केट जब तक रिटेस्ट करेगी तब तक हमें कुछ नहीं करना है। मार्केट में बैठ के वॉच करना है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन भी लग जाए, हमें ट्रेड नहीं बनानी है, ठीक। ट्रेड अगर बनाएंगे तो आप सेफ जोन में बनाइएगा। जैसे ही ब्रेक करे, ठीक, जैसे ही ब्रेक करे हमें क्या करना, ब्रेक करने के बाद हम तो चाहेंगे पुल बैक एंट्री बनाए। ये तो जो कैंडल ब्रेक करे उसकी दूसरी कैंडल में एंट्री बना ले, लेकिन हमने क्या कहा था, भाई हमें पुल बैक एंट्री चाहिए। हो सकता है मार्केट ऐसे गए और ऐसे भी आ जाए, तो हमें पुल बैक एंट्री हमारी सबसे सेफ होती है। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया था, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, पुल बैक लिया, पुल बैक लिया। भाई हम बैठ जाते हैं भाई यहाँ पे बाई में। टारगेट मैंने क्या बताया था, हमारा जो फर्स्ट स्विंग होगा वो हमारा टारगेट होगा। तो फर्स्ट स्विंग हमने अभी क्या बताया था कि मार्केट का यहाँ से हम फर्स्ट स्विंग यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अपना स्विंग रख लेते हैं, हमारे पहला टारगेट होगा। ये एंट्री थी हमारी। भाई इतना भी बहुत बड़ा हमारा टारगेट होता है और हमने ये कर दिया। लेकिन मार्केट ने तो उससे बड़ा हमें प्रॉफिट दिया। मिनिमम हमारा इतना तो जाएगा ही जाएगा। तो हमने सोचो, अगर हम ज्यादा टारगेट के चक्कर में पड़ते, इतना बड़ा टारगेट के चक्कर में करते, हमारा टारगेट भी हिट ना होता और हम फंस जाते हैं। हमने क्या किया, हमें जितना चाहिए था उतना हमने ले लिया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, हमारा टारगेट हिट हो गया और हम प्रॉफिट में निकल गए। तो हमारी एंट्री क्या थी, स्टॉप लॉस हमने क्या बोला था, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा पहले नहीं प्रीवियस स्विंग का ये हमारी स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक। इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। तो गाइज अब आप लोगों को यहाँ पे ये देखना कि आपकी नजरें कितनी तेज है। क्या इस मार्केट के अंदर क्या ट्रेंगल को पहचान पा रही है, नहीं पहचान पा रहे हैं। समझ में आया ट्रेंगल, ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल ट्रेंगल, ठीक। समझ में आ गया एग्जाम्पल। 2-4 एग्जाम्पल और दिखाऊंगा। और ये ट्रेंगल मार्केट के अंदर बनते हैं, बहुत बनते हैं। बस हमें उन ट्रेंगल को पहचानना होता है, ठीक। ट्रेंगल बहुत सारे बनेंगे, नजर आएंगे मार्केट के अंदर, हमें पहचानना होगा सारे ट्रेंगल को। देखो दूसरा हमें ट्रायंगल यहीं आसपास नजर आ गया तो भाई हम इसको भी देख लेते हैं। दूसरा हमें असेंडिंग ट्रायंगल भी यहीं पे नजर आ गया। कैसे नजर आया हम देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमने बताया था, मार्केट का एक लगातार अप ट्रेंड चल रहा होगा इस तरह से, हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, हायर आई, हायर लो, सेम हाई, हायर लो, सेम हाई, बना यहाँ पे कि मार्केट डाउन आ गया। अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं आपको क्या करूंगा, दिखाऊंगा बना करके तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा है असेंडिंग ट्रायंगल, देखिएगा। है ट्रायंगल। देखो हमारे हमें अपनी क्या करना, नजरें तेज करनी है बस। जब लगातार मार्केट में बैठोगे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको दूर से ही नजर आ जाएगा।
और आप बोलोगे भाई यार इतनी जल्दी, फिर आप खुद जब लगातार मार्केट में बैठोगे ना, तो आपकी मार्केट में एक इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी होगी, दूर से ही नजर आएंगे आपकी एंट्री की, मार्केट बाई जाएगी सेल जाएगी, एक नजर पे आप अपनी एंट्री को बता पाएंगे मार्केट को कहाँ जाना है। अब देखो यहाँ पे ट्रेंगल बना है, यहाँ पे असेंडिंग ट्रेंगल। असेंडिंग ट्रेंगल की कंडीशन क्या थी भाई? वन टाइम रेजिस्टेंस, टू टाइम रेजिस्टेंस, थ्री टाइम रेजिस्टेंस, ठीक हुआ। इसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ पे, वन टाइम सपोर्ट, टू टाइम सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है, एंड थ्री टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बन गया यहाँ पे। मार्केट ने कुछ ऐसा बनाया है ट्रेंगल, कुछ ऐसा बना रखा है ये मतलब इसी हमारी इसी जोन से मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रहा है। और हमने क्या कहा, जिस साइड ब्रेक करे उधर एंट्री जाएगी। हमने क्या देखा, मार्केट ने इधर ब्रेक कर दिया। जरूर देखो, हमेशा नहीं पुल बैक लेती, जैसे मार्केट ने यहाँ ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद सेकंड कैंडल भी आगे निकल गई, ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल ब्रेक कर जाए तो आप सेकंड कैंडल में एंट्री बना सकते हैं, बट ये थोड़ा एंट्री रिस्की थी क्योंकि हमें पुल बैक नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट कैंडल में ब्रेक किया, सेकंड कैंडल ऐसे करके मार्केट को पूरा पूरा नीचे गिरी, यहाँ पे कोई न्यूज रहा होगा तो न्यूज की वजह से मार्केट इतना ज्यादा नीचे आ गया होगा, ठीक है, न्यूज टाइम में ब्रेक हुआ होगा ये चीजें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर एसएल के साथ में हमें एंट्री बनाना था। पहली कैंडल ने ब्रेक किया, हम सेकंड कैंडल में एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे रहेगा, जो ऊपर रजिस्टेंस जोन होगा उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर हमने अब इस तरह स्टॉप लॉस लगा देंगे। टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट हम अपना ये रख सकते हैं कि मार्केट का पहला स्विंग हमारा टारगेट हो सकता है, हो जाएगा। तो हमारा स्विंग यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारा टारगेट क्या है। हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, लो भाई हमें टारगेट हमारा मिल गया, ठीक, मार्केट में हमारा टारगेट मिल गया। हमने टारगेट यहाँ तक बनाया, जब बनाएंगे तो मार्केट ने यहाँ पे हमारा टारगेट को हिट कर दिया। तो गाइस इस तरह से हमारे ट्रायंगल वर्क करते हैं, समझ में आ गया होगा इस यहाँ पर आपको। ये हमारा था असेंडिंग ट्रायंगल, और ये हमारा था डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक। ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल था, ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल की एंट्री थी। आप लोग देख पा रहे हो कितनी बड़ी बड़ी एंट्री मिल रही है, यहाँ पे हम कैंडल को देख ही नहीं रहे, यहाँ पे बिना कैंडल देखे हम ट्रायंगल पे एंट्री ले रहे हैं। दूसरा हमारा ट्रायंगल बचा भाई डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, जो ये रेजिस्टेंस लाइन है वो होती है हमारी ट्रेंड में, और जो अपनी ट्रेंड ये सपोर्ट लाइन है वो होती है हॉरिजॉन्टल होती है। अब थोड़ा उसको भी हम देखते हैं मार्केट के अंदर कहाँ पे ऐसा कुछ जोन बन रहा है, वो थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो मार्केट के अंदर हमें क्या करना है, जब प्रैक्टिस करेंगे लगातार तो इस तरह से हमें फाइंड करना होगा बस। तो थोड़ा सा अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, बस फाइंड करना होगा हमें। चलते हैं गाइस, समझ में आ रहा है ना गाइस आप लोगों को यहाँ तक चीजें? हमने असेंडिंग देख लिया, डिसेंडिंग देख लिया, सॉरी, असेंडिंग देख लिया, सिमेट्रिकल देख लिया, अब बचा हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल। वो देखते हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा, वो भी हमें कहीं ना कहीं नजर आ ही जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग। हम्म, इस तरह से हमें गाइस फाइंड करना पड़ेगा, आप लोग मार्केट में बैठ के फाइंड जरूर करिएगा। क्योंकि इस मार्केट के अंदर आप देखो, जरूरी नहीं ट्रेडिंग के अंदर क्या है, 6 महीने एक साल लगता है, इसके बाद आप सेल्फ डिपेंड बन चुके होते हैं। अब एक साल की मेहनत के बाद अगर आप चीजें बना सकते हैं तो इतना तो टाइम देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये आपके हाथ की स्किल्स है, ये आपकी पर्सनल स्किल्स है। अगर आपने टाइम दे दिया तो यहाँ से पैसा बनाना है, ये कंफर्म है। बहुत सारी चीजें होती हैं, स्ट्रेटजी होती है, माइंड साइकोलॉजी होती है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, बहुत सारी चीजें होती हैं। जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें धीरे धीरे कंट्रोल करना आ ही जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग करने लॉस होने से बेटर है शांति से बैठे रहो। ज्यादा ट्रेड करेंगे, जब लॉस हो रहा होता है हम उस टाइम पे ज्यादा ट्रेड करेंगे तो और लॉस होगा। इससे अच्छा है शांति से अपना ट्रेडिंग अकाउंट ही ऑफ करके शांति से बैठ जाए। बहुत सारी चीजें हैं ट्रेडिंग के अंदर, धीरे धीरे करके आप लोग समझेंगे। मैं आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल का एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ हमें नजर आ जाए।
क्योंकि मार्केट के अंदर हमें क्या करना, सर्च करना पड़ता है। मुझे गोल्ड में तो नज़र नहीं आ रहा अभी तक कि यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रेंगल। हमें सिमेट्रिकल एक और नज़र आ गया। हमें सिमेट्रिकल टाइप के एक और नज़र आ गया, देखो। ठीक। सिमेट्रिकल ट्रेंगल डिसेंडिंग देख रहे हैं थोड़ा सा। डिसेंडिंग 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 कहाँ है? चलो, हमें अभी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोशिश करते हैं ढूंढने की। नज़र आ जाएगा सही रहेगा। तो गाइस समझ में आ गए होगे यहाँ पे। आप लोग मार्क, बस आप रूल्स को समझे कैसे रूल्स फॉलो होते हैं। मार्केट बैठ के आप लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी, आप ट्रेड करना प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। किसी कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक? मैं कोशिश कर रहा हूँ डिसेंडिंग का एग्जाम्पल दिखाने का। अगर किसी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं यहाँ तक। चलिए, मुझे लगता है किसी कोई भी क्वेश्चन नहीं है, चीजें क्लियर आ चुकी सबको। क्लियर हो गई हो तो आप लोग चैट बॉक्स में सभी लोग वन वन टाइप कर दें। और आज की क्लास को फिर मैं यहीं पे करूंगा एंड। ठीक। हम लोग मिलते हैं कल की डेट के अंदर और कुछ नए पैटर्न के साथ में। इसके बाद हमारा चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो चुका होगा और हम एडवांस की कुछ चीजें सीख रहे होंगे यहाँ पे। और आप लोग, जब हम एडवांस की चीजें, बहुत सारी चीज सीख रहे होंगे, तो वहां पर आप ट्रेडिंग करने लगेंगे। ठीक है। इससे भी इजी वे, मतलब हम एनालिसिस की इससे भी इजी वे में कैसे एनालिसिस करें वो भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है। बने रहें क्लास के अंदर, प्रैक्टिस करते रहेंगे, चीजें सीखते रहेंगे। ठीक। अगर किसी कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आज की क्लास को फिर मैं करूंगा यहीं पे क्लोज। और क्लास को करूंगा यहीं पे क्लोज, फिर हम लोग मिलेंगे कल की डेट में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। भजन सी सर, आप मुझे इस रिकॉर्डिंग पे दिए। ठीक है, मैं अपने चैनल के अंदर रिकॉर्डिंग है, मैं आपको भेज दूंगा। मेरा कोई चैनल नहीं है, बट कोई उसको यूज नहीं करता। पर रिकॉर्डिंग मेरी हो जाती है तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ आजकल। ठीक है। तो आपको मैं भेज दूंगा, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ओके। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं हम लोग कल की डेट में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।